ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। तो चलिए क्या कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो पिछले श्लोक में सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि भाई यदि व्यक्ति आंखों से देख रहा है और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर रहा या इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहा है तो उसमें क्या गलत बात है। हम तो चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति हो जो हमारा एक लोक में कहा जाता है कि जो कुछ लोक व्यवहार के अर्थ में ये कहा जाता है कि यदि आपको कोई ऐसा दृश्य दिखे जो शोभनीय नहीं है तो आपको उसके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसके कारण झगड़ा खड़ा हो। ये लोक व्यवहार की बात है। लेकिन भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि यदि आपको जो व्यक्ति इंद्रियों को आंखों के देखते हुए ना देख करके ऐसा काम करता है तो वो मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ थोड़ी सी जो बात समझने की वो इतनी केवल है कि मान लीजिए कि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, हम स्वयं अकेले हैं अपने आप में। अब जब हम अकेले हैं और हमें कोई ऐसा दृश्य दिखता है जिसको देख करके हम अपने आप को रोकने की चेष्टा करते हैं। क्यों चेष्टा करते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि भाई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा दृश्य है जो मान लीजिए मन को रुचिकर लगता है, लेकिन और आप समझते होंगे मैं किस प्रकार के दृश्यों की बात कर रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि मन को दृश्य रुचिकर लग रहा हो, लेकिन आपको जीवन में, आपको सामाजिक व्यवहार में आपको ये सिखाया गया है कि भाई ऐसे दृश्य को देखने के समय आपके मन में कोई ऊटपटांग भाव नहीं आनी चाहिए। तो इसमें क्या गलत बात है? तो बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। भगवान यहाँ पर दूसरी वो बात नहीं कह रहे हैं, लोक व्यवहार की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जब आप नितांत अकेले में हो, आप पूर्णतः स्वतंत्र हो, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कोई आपको ये बताने वाला नहीं है कि कौन सा दृश्य आपके लिए अच्छा है, कौन सा दृश्य आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि कोई दृश्य देख कर उसके कारण जो मन में भाव आते हैं वो दो कारणों से आते हैं। एक तो है कि हमारे मन के अंदर वैसा भाव पहले से ही है और दृश्य हमको मिल गया तो हम उसमें और उसमें रुचि जाग गई। और दूसरी स्थिति होती है कि हमें मालूम है कि मन में भाव ऐसा आता है जो कि सही नहीं है और हमें ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, तो हम अपने आप को नियंत्रण में करते हैं। और लोक लाज के विषय में वो बिल्कुल सही काम है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बात कहाँ आ रही है? भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने आप को ऐसी अवस्था में ले जाना चाहिए कि हमारा मन हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं जाए। दृश्य दिखे तो भी हमारे मन में स्वाभाविक रूप से उसमें रुचि नहीं जागनी चाहिए। कौन से किस प्रकार के कार्य में? जो न करने का योग्य कार्य है और करने योग्य कार्य है उसमें भी रुचि या उसके साथ आसक्ति। अब यहाँ रुचि और आसक्ति इन दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। रुचि होती है जो हमारे पास, हम उसको कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमारा मन करता है तो हम करते हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि रुचि होना अच्छी बात है, आसक्ति होना गड़बड़ बात है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियों को, आपको मन को आपने अपने मन में इतना विश्लेषण किया होना चाहिए, आपको समझ इतनी होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको आसक्ति रखनी है और कहाँ नहीं रखनी है। रुचि रखने में कोई समस्या नहीं है, समस्या आसक्ति रखने में है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो आसक्ति नहीं रखता और उसके बाद इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का कार्य करता है वो श्रेष्ठ है।
ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं, इसलिए संभवतः इस बार भी समझना आसान है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।